इन दिनों एक मामला धर्म परिवर्तन का जबरदस्त वायरल है और जो बयान उस लड़के का जिसने इस्लाम धर्म अपनाया है और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद चांदनी कुरैशी से उसने शादी की, लगातार वो मीडिया के सामने आकर के अपनी बात पर अटल है और वो जिस तरह की दलीलें मीडिया के सामने आकर के दे रहा है तो मीडिया के पास कुछ ज्यादा उससे बात करने के लिए बचा नहीं है। हर तरह से उसको घेरने की कोशिश की गई है, हर तरह से उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी बात पर लगातार कायम है और वो ये कहता चला आ रहा है, शामली का जो युवक है, कि आयुष मलिक जिसका नाम है और धर्म परिवर्तन करने के बाद वो अब अली कुरैशी बन गया है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो अपने नाम के आगे कुरैशी सरनेम लगाती है, इसलिए उसने भी अपने नाम के आगे सरनेम कुरैशी लगाना शुरू कर दिया है। तमाम यहां दिल्ली से बड़े बड़े पत्रकार पहुंचे, बाकायदा भेजे गए यहां से दिल्ली से, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इस तरह के मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम करना बहुत आसान है, वोट हासिल किए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जरिए। तो वहां लोकल रिपोर्टरों से काम नहीं चलाया गया शामली के, क्योंकि शामली दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां से नोएडा से पूरी टीम है, तमाम चैनलों के जरिए वहां पर भेजी गई और तमाम चैनलों से उसने बात की, किसी से भी इनकार नहीं किया। और जितना टाइम जिस रिपोर्टर ने उससे मांगा, जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई, जब तक उसके सवाल खत्म नहीं हुए, इत्मीनान से तुमको तमाम लोगों को जवाब दिया। और बड़ी तारीफ इस पूरे मामले में की जा रही है इस शख्स की, इस जिसने धर्म परिवर्तन किया है। और यह बताया जा रहा है, खासतौर से मुसलमानों के जरिए सराहना की जा रही है कि जबरदस्त इसने जो है इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को जाना है और दिल से इस्लाम को कबूल किया है। अपने बाप की करोड़ों रुपए की जायदाद को भी वो लात मारने को तैयार है और ये कह रहा है कि मुझे किसी तरह का कोई अपने बाप से पैसा या कोई जायदाद नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जो मुझे नेमत मिली है वो है इस्लाम की नेमत, और अब वो वापस हिंदू धर्म में नहीं आना चाहेगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुलिस लगातार इस मामले में चांदनी और उसके पिता, उसके भाई को टारगेट कर रही है और उसके साथ ही जहां पर उसका निकाह कराया गया उन तमाम मौलानाओं तक जा रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है पुलिस के जरिए कि मौलाना इसरार के संपर्क में है, जो 10 साल पहले जिनका इंतकाल हो चुका है, पाकिस्तान के स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, उनको लेकर के ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके संपर्क में ये लगातार था, हालांकि 10 साल पहले ही उनका इंतकाल हो चुका है। तो बड़ी जबरदस्त कहानी पुलिस के जरिए बनाई गई है, फंसाया गया है। लेकिन क्या ये मामला जिसमें बालिग लड़का और लड़की ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से शादी की, आरोपी ये कह रहा है, जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, लव जिहाद का यह मामला है जो आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जब वो बालिग है और भारतीय संविधान ये कहता है कि बालिग शख्स, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को इख्तियार कर सकता है, तो क्या ये मामला कोर्ट में टिक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। उधर दूसरी तरफ कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अगर हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की जो है वो फरार हुई है, शादी की है, घर वाले गुहार लगा रहे हैं, बच्ची नाबालिग है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, उनका साथ नहीं दे रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, आरोपी को पकड़ा नहीं जा रहा है। इसी तरह से अगर उसके उलट अगर हो रहा है तो मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उसके घर को बुलडोज किया जा रहा है, उसके परिवार को गिरफ्तार किया जा रहा है। हापुड़ में भी ऐसे ही मामला सामने आया जब हिंदू लड़की जो है वो, उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया लड़के के ऊपर कि वो किडनैप हो गए हैं, लेकिन लड़की और लड़का बाकायदा मीडिया में आकर के वो ये कहता है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। सुनिए ये वीडियो। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ये कोई मेरे को जोर जबरदस्ती करके नहीं लेके आया। मैंने इससे बोला था कि मेरे को लेके चल, मैं हॉस्पिटल में थी, अगर तू मेरे को नहीं लेके जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। और इसके घर वालों की कोई गलती नहीं है, इसके घर वालों से कृपया कोई कुछ ना बोले, और मेरी मर्जी है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। ना इसने मेरे को कोई धमकाया ना कुछ, मैंने इससे बोला था और मैं इसको लेके जा रही हूँ बस। उधर दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया है मैनपुरी का, पहले ये बाइट सुनिए।
क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ के रहने वाले हो? चंडीगढ़ में। अच्छा, आज एसपी ऑफिस आए हैं आप पूरे परिवार के साथ, क्या पूरा मामला है? हमारी बहन रोज की तरह पढ़ाने जाती थी। आधे रास्ते से हमारे गांव के 3 लड़कों ने उन्हें किडनैप करके पता नहीं कहाँ ले चले गए। हम बरनाल थाने में गए, उन्होंने बोला हम मुसलमान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं मैनपुरी में सुनवाई करने। अच्छा, क्या वजह, क्या क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? हम मुसलमान हैं इसलिए। उन्होंने बोला जहाँ जाना है तहाँ जाओ, कहीं सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। तो ये कब की घटना है? ये शुक्रवार की है। तब से आप कितने बार थाने गए? और कम से कम 3-4 बार गए हैं हम। अच्छा, अभी आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला क्या क्या हुआ था, हमने सब बताया तो उन्होंने बोला ठीक है। जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप ही देखो, आप ही हमें न्याय दिलाओगे, न्याय दिलाए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम अपनी बहन को यहाँ से ले बिना हम नहीं जाएंगे। चाहे हमें कुछ भी यहाँ करना पड़े, हमें मरना पड़े, हम पूरा घर यहीं खत्म हो जाएंगे, बस हम अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कौन लोग हैं आरोपी, क्या नाम है उनका? प्रशांत, शिशुपाल और सुखवीर। सुखवीर। सुखवीर ये कहाँ के निवासी हैं? चंडीगढ़ के। तो सुना, मैनपुरी की एक बेटी का अपहरण किया जाता है। पुलिस ने मुस्लिम होने का हवाला देकर एफआईआर तक ठुकरा दी, क्योंकि लड़की मुस्लिम थी और लड़के जो हैं वो गांव के ही गुंडे प्रशांत, शिशुपाल और सुखबीर हैं। इसलिए एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन मुसलमान होने के नाते लड़की मुस्लिम है, इसलिए आला अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से लड़की की रिश्तेदार सामने आकर के अभी आपने बाइट सुनी, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है उसके जरिए। अब इस मामले में यह आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के ये 2 अलग अलग मामले हैं। विवाद गहराता जा रहा है। बुलंदशहर में मुस्लिम महिला के कथित धर्म परिवर्तन के आरोप की शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं, जबकि शामली में आयुष के बयान के बावजूद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के ताल्लुक रखने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक मुस्लिम महिला का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। इस मामले के बाद माहौल गर्मा गया। पीड़ित परिजनों ने बहुसंख्यक समुदाय के एक शख्स पर महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और बाद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। मामला उजागर होने के बाद इसने सियासी रंग भी ले लिया। जो स्थानीय कांग्रेस नेता हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया, आला अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद इस मामले में कोई एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप शामली के मामले में देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में इस वीडियो के बताया कि किस तरह से वो अपनी बात पर अटल है, लेकिन उसके बावजूद उसके घर वालों को जेल भेजा जा रहा है। पूरे मामले में छानबीन की बात कही जा रही है। इसके अलावा आखिर में आप टीवी स्क्रीन पर ये 2 थंबनेल देख सकते हैं, अलग अलग चैनलों के हैं। किस तरह से थंबनेल बनाए जाते हैं जब मामला अगर किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू ले जाता है तो क्या कहा जाता है, और अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान ले जाता है तो किस तरह से उस खबरों को बताया जाता है। आप टीवी स्क्रीन पर यह देख रहे हैं। एक ने प्यार के लिए धर्म की दीवार तोड़ दी, यानी अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो वो प्यार के लिए धर्म की दीवार तोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ उस पर यह आरोप लगाया जाता है अगर जो है हिंदू लड़की है और मुसलमान लड़के ने शादी की है तो उसको गंभीर अपराध बताया जाता है। तो दोगली मीडिया को आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं।